डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक चल रहा है संविधानवाद की धारणाएं। नंबर 1 थी संविधानवाद का पाश्चात्य धारणा, 2 थी संविधानवाद की साम्यवादी धारणा, और आज तीसरा पॉइंट है संविधानवाद की विकासशील देशों की धारणा। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व राजनीति में सैकड़ों देश उभर कर सामने आए थे। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के सैकड़ों देश शामिल थे जिन्होंने परतंत्रता से आज़ादी प्राप्त की थी। इन देशों में संविधानवाद की अभी स्थायित्व के दौर से गुजर रहा था। अस्थायी व्यवस्था थी। वे इस दुनिया में हैं कि वे उस यूरोपीय देश की शासन पद्धति का कैसे अनुकरण करें, ये उनके बीच में दुविधा थी, जिसके उपनिवेश शासन के अधीन उन्हें लंबे अरसे तक रहना पड़ा था। वे किसी अच्छी और व्यवहारिक पद्धति को कैसे अपनाएं जिसमें अधिकांश देशी तत्व हों एवं उसमें विश्व की समाजवादी पद्धति का भी कुछ अंश मौजूद हो। कई विकासशील देश संवैधानिक व्यवस्था के साथ प्रयोग कर रहे थे और वे एक और उदार लोकतंत्रीय संवैधानिक राज्य के आदर्शों और दूसरी ओर स्थानीय लोगों की मांगों और आकांक्षाओं के बीच तालमेल स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कारण ये देखा जाता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे राज्य कभी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाते हैं और कभी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था को अपनाते हैं। ये भी देखा जा सकता है कि संवैधानिक राज्य की असफलता ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति को ही समाप्त कर दिया है। विकासशील देशों में संविधानवाद के विषय की 3 व्यापक विशेषताएं बताई जा सकती हैं। एक, भारत और श्रीलंका जैसे कुछ देश पाश्चात्य संवैधानिक राज्य के मूल्यों को अपने अपने संविधान में शामिल कर पाए हैं। यद्यपि स्वतंत्रता, समानता और न्याय के आदर्श अपने अपने राज्य के सामाजिक और आर्थिक कल्याण की आवश्यकताओं के अनुरूप कुछ बदल दिए गए। दूसरा, घाना, तंजानिया, पाकिस्तान, बर्मा जैसे कुछ देश अभी तक अपने लिए सही विकल्प नहीं चुन पाए और वे अब भी ये अनुभव करते हैं कि संविधानवाद की पाश्चात्य धारणा उनके वास्तविक प्रयोजनों को पूरा नहीं कर पाएगी। यद्यपि वे अभी तक ऐसी व्यवस्था में नहीं पहुँचे हैं जिसमें आकर वे इस धारणा में अपनी आस्था पूरी तरह से कर सकें। तीसरा, समाज कल्याणकारी राज्य की ओर कठिन समस्याओं को हल करने के लिए सोवियत धारणा के मूल्यों को शामिल करने वाला निश्चित परिवर्तन अवश्य दिखाई देता है। इसी कारण इन देशों के लोगों की आवश्यक स्वतंत्रताओं पर उपयुक्त तरीके से प्रतिबंध लगाया जाता है। राष्ट्रपति लिंकन ने कहा था कि क्या आवश्यकता अनुसार सरकार को इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि लोगों की स्वतंत्रता ही समाप्त हो जाए, अथवा वह इतनी कमज़ोर हो कि अपना अस्तित्व ही न बनाए रख पाए। विकासशील देशों की संविधानवाद की धारणा का अध्ययन करने के बाद हमें इस बात का स्पष्ट ज्ञान होता है कि इन देशों की समस्याओं से रूबरू होना पड़ सकता है। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है राजनीतिक स्थायित्व की समस्या। एशिया, अफ्रीका के कुछ देशों में राजनीतिक प्रणाली का सही ढांचा विकसित नहीं हो पाया है। वे कभी लोकतंत्र, कभी सैनिक तंत्र या कुलीन तंत्र का प्रयोग करते हैं। लीबिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देश हैं जहाँ राजनीतिक विकास की कमी है। अगला पॉइंट है सत्ता की वैधता की समस्या। विकासशील देशों के सामने वैधता की समस्या भी बन रही है। वैधता की समस्या का अर्थ है कि राजनीतिक प्रणाली सत्ता के प्रति आस्था या विश्वास बनाए रख सकती है नहीं। विकासशील देशों में राष्ट्रपति समर्पित सैनिक गुट और विद्रोही समर्पित सैनिक गुटों में अक्सर सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष चलता रहता है और हजारों की संख्या में निर्दोष लोगों की हत्याएं की जाती हैं। पॉइंट नंबर 3 है आधुनिकीकरण की समस्या। विकासशील देश आज परंपरागत सरकारों द्वारा संचालित करने वाली विधि को अपना रहे हैं।
इनमें आधुनिक विधियों एवं तकनीकों का अभाव पाया जाता है। इन विकासशील देशों ने लंबे समय तक विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तियों को अपना कर रखा, जिसके कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इन्होंने उन विधियों को उसी तरह अपना लिया। उन्होंने किसी भी नवीन तकनीकी का प्रयोग नहीं किया और उसी की नकल करने लगे। पॉइंट नंबर 4 है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा व पहचान की कमी। विकासशील देशों की एक महत्वपूर्ण समस्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने और पहचान को बनाए रखने की है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विकासशील देश वह मूल्य और आदर्श ही अपना लेता है जो कि उनके भूतपूर्व साम्राज्यवादी देशों ने अपनाए थे। इसके कारण उन देशों के पिछलंगू बन जाता है और विश्व राजनीति में अपनी इच्छा को प्रकट नहीं कर पाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि विकासशील देश आज अनेकों तरह के संविधानवाद की समस्याओं से ग्रसित है। इन देशों का संविधान दिशा रहित है। विकासशील देशों की धारणा पश्चिमी संविधानवाद और साम्यवादी धारणा से प्रभावित है। संविधानवाद की तीनों धारणाओं का अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि संविधानवाद का चिर स्थायी मूल्य, चाहे वह पश्चिमी संविधानवाद हो अथवा साम्यवादी अथवा विकासशील देशों का संविधानवाद, इनका एकमात्र उद्देश्य सीमित और संस्थात्मक व्यवस्थाओं की स्थापना करना है। प्रत्येक देश का संविधान उस देश में प्रचलित समाज के नैतिक मूल्यों, आवश्यकताओं और संसाधनों की प्राप्ति को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। संविधानवाद एक गतिशील धारणा है। थैंक यू।